सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले थे या कह लो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम आरटी के स्टूडेंट इंप्रूवमेंट वाले बच्चे सभी के लिए इंपॉर्टेंट सर्कुलर सीबीएसई के वेबसाइट पर रिलीज हो गई है। अब आपके इंतजार का समय बिल्कुल खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है ना वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। और जो आप इस बार के रेगुलर स्टूडेंट है आपका फॉर्म सबमिशन स्कूल के थ्रू होगा। ऑनलाइन सबमिशन जो फॉर्म का होगा 10th और 12th के बच्चों का वो जो सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो देंगे, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी में कौन होंगे? जिनका पहला कंपार्टमेंट है, थर्ड चांसेस है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10। देखो क्लास 10th वालों को 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए परमिशन दिया गया है, हालांकि क्लास 12th वालों को सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का परमिशन दिया गया है, ठीक है। only for private candidates passed in 2023 exams and in a subject whose list is enclosed, ठीक है। अब जो रेगुलर स्टूडेंट है वो स्कूल जाकर के सारी डिटेल्स देंगे। स्कूल एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जनरेट करेगा और वो ऑनलाइन सबमिट करेगा सीबीएसई के वेबसाइट पे, करेक्ट। नाउ अब जो फॉर्म फिलिंग आप करेंगे उससे पहले कुछ जानकारियां रखनी चाहिए कि आप क्या भर सकते हैं और क्या नहीं भर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस बार देखो अपियर हुए हैं बोर्ड के लिए, दो स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर बोर्ड एज अ रेगुलर स्टूडेंट इन सेशन 21-22, यानी कि 21-22 में जो रेगुलर थे वो 22-23 में फिर प्राइवेट स्टूडेंट बन गए थे, तो वो भी इस बार दे सकते हैं कंपार्टमेंट अगर उनका क्लियर ना हुआ हो तो, ठीक है। अब आप इसमें डेट एक्सटेंशन की उम्मीद ना रखें, डेट आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो होंगे वो सबमिट करेंगे ऑनलाइन। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई डिफिकल्टी है ऑनलाइन सबमिशन में, तो आईटी ब्रांच जो है सीबीएसई का वो आपके इशू को रिजॉल्व करेगा। आपके मार्क्स अगर चेंज होंगे तो कंसोलिडेटेड मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को इशू होगी एंड रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर्ड होगा आपका कंपार्टमेंट का, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होंगे वो कंडक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। आपका सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो इस सेशन में था वही सिलेबस रहेगा। इम्प्रूवमेंट में जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुई होगी वो 10th के बच्चे 2 सब्जेक्ट में देंगे, 12th के बच्चे एक में देंगे। और इम्प्रूव्ड रिजल्ट यानी कि बेस्ट ऑफ 2 भी होता है, 2 में से जो बेस्ट होगा वो आपका मार्क्स रहेगा। देन अब डेट की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होगा 17 तारीख से 12th का तो एक ही दिन है 17 तारीख को, 10th वालों को 17 से 22 जुलाई तक है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट कोड देखना हो तो लेक्चर 5 में चले जाना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको बेहतर पता है कि जो स्टूडेंट इज हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इन फुल 5 सब्जेक्ट्स इन बोर्ड 2023, जो इस बार प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे और कंपार्टमेंट डिक्लेयर हो गए थे, वो भी एलिजिबल है अभी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन 2023। इस बार प्राइवेट कैंडिडेट थे 6 सब्जेक्ट में, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आ गई एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन। आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं एज अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट, इस बार जो प्राइवेट कैंडिडेट थे 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, आप पास हैं, ठीक है, बस एक सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। आपकी कैटेगरी होगी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, करेक्ट। और स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, यानी कि लास्ट ईयर ही वो प्राइवेट थे और फिर से कंपार्टमेंट मिल गया था, वो फर्स्ट चांस था। इस बार अभी जो देंगे आपके साथ वो होगा इनका सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट और यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन वन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर है लास्ट सेक्शन है वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट जो है हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन 2023, वो भी एलिजिबल है एक सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए। ये थोड़ी सीबीएसई की पॉलिसी बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ऑप्शन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में तो मिलना ही चाहिए, 2 से 3। अब है स्टूडेंट्स, अब 10th वालों की भी क्राइटेरिया है कि अगर प्राइवेट कैंडिडेट थे इस बार एग्जाम दिया था एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इन 5 सब्जेक्ट्स और कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ है तो आपको 2 सब्जेक्ट में अलाउड है। 10th वालों को 2 सब्जेक्ट में अलाउड है, 12th वालों को एक सब्जेक्ट में अलाउड है, ठीक है। तो सेम रूल है, बस अप्लाइड है 10th वालों के लिए 2 सब्जेक्ट, 12th वालों के लिए एक सब्जेक्ट। अब अगर आप डेट की बात करें तो आप डेट जानते हैं 17 जुलाई से 22 जुलाई जो होगा वो 10th वालों का और 12th वालों का एक ही दिन है। फीस स्लैब, कई बच्चे बता रहे हैं उनके स्कूल में ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। सो सी प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है इंडिया में उनको 300 पर सब्जेक्ट देना है, नेपाल के लिए 1000 रुपीज़ है,
आउटसाइड इंडिया के लिए 2000 है, ठीक है। लेट फाइन अगर लगेगा तो लेट फाइन में आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट है 1 जून से 15 जून, ठीक है। आप इसको मिस आउट मत करना, टाइम से पहले ही सबमिट करवा लेना। लेट फाइन कब होगा? 16 से 17 के बीच। तो एक दिन के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दोगे? ऑलरेडी आपको वेरिफिकेशन वगैरह में पैसे लग रहे हैं। डेट ऑफ सबमिशन वगैरह ये तो देखो, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको ऑनलाइन करना है, अगर आप प्राइवेट नहीं हो तो आपको स्कूल की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन ही होती है, तो एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो आप 15 जून तक जो है सारी सारी चीज़ें कर दीजिए, लेट पेमेंट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं तो आप कैसे एंट्री करेंगे अपनी? एंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना एंटर करेंगे एड्रेस, स्टेट या सिटी, फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी, आप आईडी नोट कर लीजिए। फिर आपको अपनी रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ जिसका साइज गिवन है 15 KB जेपीजी के फॉर्म में, सिग्नेचर मैक्सिमम आपका 4 KB होना चाहिए, वो भी जेपीजी के फॉर्म में। फिर आप पेमेंट मोड ऑप्ट करेंगे और पेमेंट करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक और अच्छी खबर है बच्चों, आपकी डेट शीट भी जनरेट हो गई है विद सब्जेक्ट कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट के नाम है। क्लास 12th वाले बच्चों, आप अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इट इज 043 और सभी एग्जाम एक ही दिन है, 10:30 से 1:30 बजे। यू हैव एनफ टाइम, 17 जुलाई को एग्जाम है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10th वालों के लिए देखो, आपका एग्जाम 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 22 जुलाई को एंड हो रहा है। सो ये दो बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से आप सबके सामने आ गई है। अब बिना डिले किए फॉर्म फिलअप करवा लीजिए और तसल्ली से तैयारी कीजिए। वेरिफिकेशन में कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, मुझे भी मैसेज आए हैं, अभी मैं दिखा नहीं पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि कुछ बच्चों के मार्क्स बेशक बढ़े हैं वेरिफिकेशन में, अभी रिजल्ट आई नहीं है उनकी। और उसके अलावा जिनको गट फीलिंग कह रहा था कि मार्क्स मेरे बढ़ने चाहिए, उन बच्चों ने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर ही लिया होगा, क्योंकि आज लास्ट डेट थी। फोटो कॉपी मंगवा लोगे, उसके बाद आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, अगर आपकी गट फीलिंग कह रही थी कि आपने लिखा है। आपने अगर नहीं लिखा है तब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो आपको ये जरूर करवाना चाहिए था। नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है केमिस्ट्री में क्लास 12 के बच्चों के लिए, तो बच्चों स्पेशल बैचेस बन गए। यू हैव 45 डेज व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर कंप्लीशन ऑफ वन सब्जेक्ट। हम एनसीईआरटी जो कि हमारा बेस है उसको पढ़ेंगे। आई विल गिव यू द हाइलाइटेड पीडीएफ एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम। एटलीस्ट 70% तो मिनिमम हम लेकर के आएंगे। सो स्पेशल बैचेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू सेंड मी अ मेल, ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको बता दूं। क्लासेस जूम पे होंगी, 1-to-1 आप मुझे देख सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो दिस विल बी डेफिनेटली अ वेरी हेल्पफुल क्लास। जैसे लास्ट ईयर के बच्चों को बेनिफिट हुआ, आप भी इसका बेनिफिट उठाइए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।